अच्छा सर, इस मुल्क की सियासत को अगर हम देखते हैं एक तालिब इल्म की नज़र से, तो एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी हकीकत है, ताकत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी तहरीकें जो चलती हैं तो उनका हाथ होता है तो वो कामयाब भी होती हैं। हुकूमतें कैसे बनती हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, तो हम सब ने देखा है, आपने भी। तो ये जो बातचीत चल रही है इसके हवाले से भी दो राय हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट इसमें शामिल है, वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। कुछ लोग दलील ये दे रहे हैं कि नहीं, अगर वो चाहते तो फिर पहले 25 लोगों को सज़ा आना, फिर 60 लोगों को, और ये कहना कि असल जो मास्टर माइंड है जब तक उनको सज़ा नहीं आएगी तो 9 मई का अजाला नहीं होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि बातचीत हो। आपको ओवरऑल क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, कि वो चाहते हैं बातचीत हो, और होना तो ठीक है लेकिन कामयाब भी हो ये बातें? तो आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि बातचीत हो, कामयाब हो, या उनकी मर्जी नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे पूरी तरह यकीन है और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है बातचीत हो। अदरवाइज आपको पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो कोई ऐसा काम करने का रिस्क सोच भी नहीं सकती जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की उनको कुछ किसी हद तक आशीर्वाद ना हो। बल्कि मुझे जो लगता है कि अगर कोई थोड़ा सा जो चाहते हैं कि ना बातचीत सही हो, वो हुकूमत हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती। तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट की कुछ रेड लाइंस जरूर हैं, जाहिर है 9 मई भी उनकी एक रेड लाइन है जिसमें वो समझते हैं कि अगर ये उनको छोड़ दिया जाए और कुछ ना कहा जाए तो इसका मतलब होगा कि आइंदा भी फौजी तनसीबात, इदारों पे हमला एक न्यू नॉर्मल ना बन जाए। ये वजह है कि उनको सजा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ दिया जा सकता है। रियासत जो है बहुत कुछ इमरान खान को दे सकती है उन सजाओं के बावजूद भी। और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कम से कम सियासियत में इस्तेकाम खत्म हो। उसकी वजह यह है कि उससे फिर पाकिस्तान की मईशत पे मुस्तक़िल असरात होंगे। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि बहुत सारे महाजों पे उसे लड़ना पड़े। वो चाहते हैं कि जाहिर है अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पर भी तनाव की कैफियत है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव है, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में GSP+ स्टेटस के हवाले से भी बात की गई है। तो इतने महाजों पर लड़ाई खोलना अच्छा नहीं है। तो ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर सुकून हो पाकिस्तान में, कम से कम अंदरूनी महाज पर कौम मुत्तहिद हो सके और किसी एक काबिल अमल हल की तरफ बढ़ा जा सके। कोई इंतकाम की सियासत ना खान साहब करें ना कोई और करे, तो खान साहब को कुछ समझाया जा सके कि आप एक सिस्टम का हिस्सा बने और तरीके से सिस्टम पे अपनी बारी का इंतजार करें, तो आपका भी फ्यूचर हो सकता है, आपको सियासी स्पेस भी मिल सकती है और फौरी रिलीफ भी मिल सकता है जो आपकी कैद के हवाले से। सही। अच्छा सर, आखिर में ये भी जरूर चाहेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब का माजी में हम देखते हैं कि बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रहा है जब वो हुकूमत में स्पेशली होते हैं तो जिस तरह के बयान देते हैं, लेकिन इस बातचीत के अमल में राना सनाउल्लाह के जो बयान आ रहे हैं बहुत मुस्बत हैं। इसकी मुस्बत अगर इसके देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान आता है वो बड़े सख्त हैं, और ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं चाह रहे कि बातचीत हो, लेकिन राना सनाउल्लाह या दूसरे जो लोग हैं उनके बड़े मुस्बत बयान आ रहे हैं। तो क्या नून लीग के अंदर भी इस बात पर इत्तफाक नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हों बातें हों, कोई कहता है कि नहीं हो। तो ख्वाजा आसिफ साहब के स्पेशली बयान अगर देखें तो उनसे आपको क्या समझ आती है? देखें, वही बात जो मैंने आपको कही कि जाहिर है हुकूमत थोड़ी सी अंदर जरूर है। आपने कल प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी सुना होगा कि जी वसवसे आते हैं और इन वसवसों के बावजूद भी हम चाहते हैं कि वो हमारे बहुत आइडियल रिलेशनशिप हैं। तो वसवसे तो हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उन वसवसों की नुमाइंदगी करते हैं और इस वजह से वो नहीं चाहेंगे। जाहिर है कि अगर बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है एस्टैब्लिशमेंट और PTI के, तो ये हुकूमत कहाँ नजर आएगी आपको? तो इस वजह से भी थोड़ा सा अनईजी है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं वो सियासी आदमी हैं, आपको पता है उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, सियासत की है और सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं। उनको हालांकि PTI ने बड़े गलत केस में उनको बिल्कुल बेबुनियाद केस में और बड़ा खतरनाक केस में फंसाया था, लेकिन उसके बावजूद वो एक सियासी चूंकि पूरे अमल पे यकीन रखते हैं तो उनकी तरफ से है। और दूसरा मैं समझता हूँ वो नवाज शरीफ की सोच को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्टी के कायद हैं, लीडर हैं। तो इस वजह से नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि किसी तरह बातचीत से मसला हल हो, और वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को कुछ रिलीफ दे दिया जाए तो कोई मुज़ायका इसमें नहीं है। तो शायद राना सनाउल्लाह जो है वो शहबाज शरीफ की सोच की, राना सनाउल्लाह जो है वो नवाज शरीफ की सोच की नुमाइंदगी करते हैं और ख्वाजा आसिफ जो है वो शहबाज शरीफ की सोच की नुमाइंदगी करते हैं। तो थोड़ा सा वो फायर करते रहते हैं और उनके पर्सनल भी PTI से हमेशा ताल्लुकात खराब ही रहे हैं। उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उसके अलावा भी वो जो है वो बड़ी सख्त बयानबाजी करते रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा सख्त स्टैंस लिए हुए हैं।